अधिकारी, पुलिस के मित्र, अलग अलग जगह सेवा देने वाले हमारे कई भाई बहन काल कलवित हो गए। ऐसा संकट प्रिय बहन और भाइयों मानवता के इतिहास में कभी कभार आया है, शताब्दियों में आता। अजीब बीमारी के गए तो तुम्हें भी संक्रमण हो जाएगा। जैसा कि अनीता बता रही थी कि कुछ तो परिजन लाश उठाने नहीं आए, कौन चक्कर में पड़े, नहीं हमें को हो गया। तो एक तरफ पीड़ित मानवता की सेवा करने वाली मिसालें, आपने, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठनों ने, कई लोगों ने, हमारे सरकारी स्तर पर भी कर्मचारी, अधिकारी, अलग अलग लोगों ने खूब काम किया। तो दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी मिले कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी नकली बना दिए लोगों ने। अब ये दो एक्सट्रीम है। एक तरफ हम है, जन अभियान परिषद, मैं कोरोना वॉलंटियर, पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले, डॉक्टर, सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के मित्र, अलग अलग विभागों के कर्मचारी, हमारे जनप्रतिनिधि, जिन्होंने सेवा के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों ने काम किया है। मुझे गर्व है सचमुच में आप। और हम लोगों ने तय किया कि ऐसे सारे कोरोना वॉलंटियर्स को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने सेवा की नई मिसाल कायम की है। उनको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी देंगे। आखिर काम का मूल्यांकन करना हमारी जवाबदारी है। और सर्टिफिकेट उनके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे बड़ा काम कौन सा है। अभी दूसरी लहर कैसे आई, इतनी तेजी से आई कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस बार का वायरस या वेरिएंट जो भी कह ले, वो भी थोड़ा खतरनाक था। पता चले एक दिन तबियत ठीक है, दूसरे दिन आधे फेफड़े गायब हो गए, तीसरे दिन, चौथे दिन दुनिया ही छोड़ के चले गए। बहुत भयानक संकट का दौर था। इन वैसी परिस्थितियों में आपने काम किया और मैं आपको बधाई देता हूं, श्रेय भी देता हूं कि आप सबके परिश्रम के कारण आज कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। कल लगभग 78,000 से ज्यादा सैंपल हुए और पॉजिटिव शायद आए 846। 1% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया। जल्दी इसको जीरो करने की दिशा में बढ़ेंगे। अब इस लहर पे आसानी से काबू नहीं पाया जा सका। अब मैंने भी कितने पहले चेताना शुरू किया। आपको ध्यान होगा, पहले मैं भोपाल की गलियों में, सड़कों पे मास्क लगाने निकला, भाई समझ जाओ, मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो। एक दिन मैं 23 किलोमीटर निकला गाड़ी पे चढ़ के अनाउंस करते हुए, संकट महाविकट है, संभलिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए। और फिर मुझे लगा कि जनता को जगाना तो 24 घंटे स्वास्थ्य आग्रह करो। तो मैं बैठ गया गांधी जी की प्रतिमा के पास और सबको जगाने की कोशिश की। समाज के अलग अलग वर्गों से, धर्म गुरुओं से, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की और वही मैंने आह्वान किया कि जो इस संकट में काम करना चाहते हैं, अवेयरनेस का काम, लोगों को जगाने का काम, वो मैं कोरोना वॉलंटियर के अंतर्गत अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये खुशी, लगभग 1,20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।
और एवरेज 61,000 लोगों ने रोज काम किया। कोई ने एक दिन किया, कोई ने दूसरे दिन किया होगा, लेकिन एवरेज निकलता है 61,000। ऐसी परिस्थिति में 61,000 लोगों की सेवा के लिए निकल पड़े, जोखिम में डाल के अपने आप को। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है सर। मैं अभिभूत हूं आपका परिश्रम देख के, आपका समर्पण देख के, आपकी कर्मठता देख के, और जो अनुभव कुछ मित्रों ने बताया, जो हृदय में सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। मदद कर दी, पेशेंट ठीक हो गया, किसी भी तरह की मदद की, मास्क लगाया, भोजन परोसा, वैक्सीनेट करवाया, दूरी बनवाई, इसका आनंद कितना बड़ा है। और इसलिए दूसरों की सेवा, कहते हैं जो दूसरे का छीन के खाए उसको कहते हैं विकृति, जो स्वयं कमा के खाए उसको कहते हैं प्रकृति, और जो कमा के दूसरों को खिला दे उसको कहते हैं संस्कृति। ये अपनी संस्कृति है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग काम आप लोगों ने चुने, वैक्सीनेशन स्वयंसेवक, चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक, मास्क जागरूकता स्वयंसेवक, मोहल्ला टोली स्वयंसेवक, एक दानदाताओं की श्रेणी भी थी। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन लड़ाई में जीतने का, मध्य प्रदेश का मॉडल बनने का, मध्य प्रदेश की जो आज चर्चा है, मध्य प्रदेश ने बहुत ढंग से मुकाबला किया। वो चर्चा इसलिए कि हमने अकेले नहीं किया, जनता का साथ लेके किया। जन भागीदारी का मॉडल हमारा। हमने गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बना दी, पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम। और मुझे बताती हुई खुशी है कि टीम ने एक्सलेंट काम किया, हर स्तर पर, जिले में, ब्लॉक में, गांव में, मोहल्ले में। और उसी का परिणाम है, लोग निकल पड़े गांव में। किल कोरोना अभियान, तो घर घर दरवाजा खटखटाओ, सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाले को निकालो, दवाई दो, होम आइसोलेशन, घर पे रहो। योग से निरोग अभियान, कई वॉलंटियर उसमें भी लग गए हमारे। भोजन बांटना, मास्क बांटना, जागरूकता अभियान चलाना, अनेकों प्रकार के कार्य कामों में लगे। लेकिन गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ये सब काम किए। कोरोना कर्फ्यू लगे कि नहीं लगे, कौन निकलेगा, कौन जाएगा, सामान खत्म हो गया तो कौन लेके आएगा, गांव ने व्यवस्था बनाई। ये ऊपर से लाता हुआ नहीं था। अपने गांव की जवाबदारी मैं संभालूंगा। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा जिला कोरोना मुक्त जिला। आज स्थिति यह है कि नाम मात्र पंचायतों को छोड़कर बाकी पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई। शहर भी तेजी से कोरोना मुक्त हो रहा है। आपका बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन अभी हम चैन से नहीं बैठ सकते, संकट अभी बाकी है, वायरस अभी है। और इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा काम अगर कोई है, कोरोना वॉलंटियर्स, तो अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, छूट दे रहे हैं हम, दुकानें खुल रही है, बाकी काम धंधे शुरू हो रहे हैं। इस समय सावधान रहना है। कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क लगा के रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बना के रखेंगे, सैनिटाइजर साबुन का उपयोग करते रहेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे सड़कों पे, मेला उत्सव आयोजन, शादी बारात शहनाई अभी नहीं। शादी करना तो 10 इधर के और 10 उधर के, समझाना पड़ेगा लोगों को। शादी में ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं। कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन नहीं, ये रोकनी पड़ेगी। संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपका सबसे बड़ा काम, संक्रमण ना बढ़े, दुनिया भी चलती रहे और संक्रमण पर नियंत्रण भी होते रहे। और नियंत्रण का अपना तरीका है, खूब टेस्ट करेंगे अपन। आज 78,000 से ज्यादा हुए, ताकि कहीं भी संक्रमित हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, उस पर आप ध्यान देना। टेस्ट के लिए जागरूक करो। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है एक से जितने मिले उस सबका टेस्ट कर लो, ताकि कोई दूसरे में फैला तो तुरंत पता चल जाए। और संक्रमित निकले तो निकले, ना निकले अब तो दवाई तो तुरंत देना है। और निकले तो फिर होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रखना है। कई कोविड केयर सेंटर चलेंगे, चाय नाश्ता भोजन दवाई सब मिलेगी, डॉक्टर देखेंगे। किल कोरोना अभियान चलाते रहना है, घर घर जाते रहेंगे, पता करते रहेंगे, ताकि कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला निकले तो तुरंत पता चल जाए। मास्क, अनाउंसमेंट, पर्चों का वितरण, जरूरतमंदों को सहायता, चिकित्सा की सहायता, वैक्सीनेशन के लिए अभियान, कि हम सबको करना पड़ेगा। केवल सरकार का काम थोड़ी है, समाज अपने हाथों को उठा ले। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की के कॉन्सेप्ट ये था कि लोग ऑन करें कि मैं जवाबदारी लेता हूं, और इसलिए अभी ये सब काम करते रहना है। और ये सजगता से हम करते रहे तो हम तीसरी लहर आने से रोक देंगे, या बहुत प्रबलता के साथ नहीं आएगी। लापरवाह हो गए और सोचा कि छोड़ो यार, अब कहां बचा कोरोना, निकल पड़ी भीड़ भाड़, होने लगे आयोजन उत्सव, फैलते में बढ़ते में देर नहीं लगेगी, फिर जैसी की तैसी स्थिति हो जाएगी। वो परिस्थिति देख के कांप जाता है ना। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, थोड़ी देर नहीं आई तो मर जाएंगे। एक एक टैंकर ट्रैक कर रहे थे, कैसे पहुंचे। पुराने दिन वापस नहीं लाना है। इसलिए आपकी ड्यूटी है, आप सबको अवेयर करें। अलग अलग काम आप उन्हें बताएं, उन कामों में सम्मिलित रहे। कोरोना वॉलंटियर चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां काम करती रहेंगी, ये बंद नहीं करने वाले। और आप सबके सहयोग से ही वायरस को नियंत्रित करेंगे, संक्रमण को नियंत्रित करेंगे, और मध्य प्रदेश को मॉडल बना के खड़ा कर देंगे। एक बार फिर आह्वान करता हूं, एक करो अभी लगभग हमारे जो वॉलंटियर्स बने वो 1,20,000 के आसपास बने। और लोगों को जोड़िए, और लोगों को जोड़िए। ये फौज सेवा करने वाली एक टीम उदाहरण बन जाए। 61,000 से ज्यादा ने नित्य प्रति काम किया, और काम करिए। लोग जोड़ते जाइए, संख्या बढ़ाते जाइए। एनसीसी एनएसएस जोड़ें, नौजवान जोड़ें, बच्चे जोड़ें, बड़े बच्चे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी। आशंका है तीसरी लहर की हम निपट लेंगे, हम अगर मैदान में रहे।
तैयारी भी हम पूरी करेंगे, वो तैयारियों से इनकार नहीं। इन तैयारियों के साथ साथ सावधान रह के, सजग रह के, जरूरतमंदों की सेवा करके, जरूरत पड़ी तो इलाज करवा के, टीकाकरण करवा के। अब आज जी मैंने फैसला किया कि ये सुन रहे हैं कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो हमने तय किया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिन माता पिता के हैं उनको वैक्सीनेशन में, टीका लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि छोटा बच्चा अगर संक्रमित हो गया तो अकेला थोड़ी रह सकता, उसके साथ तो मां रहेगी या पिता रहे। तो हमने फैसला किया कि इनके माता पिता का पहले टीकाकरण करते हैं। कुछ बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, उनका भी हमने प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने का फैसला किया है। तो आप सब इन उपयोगी कामों से जुड़े रहें। एक बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत, समाज की ताकत, जो निस्वार्थ भाव से काम करने निकली है। इस ताकत के बल पर कोरोना को हराया, आगे भी हम जीतेंगे। आप क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को भी साथ लीजिए, जनप्रतिनिधियों को साथ लीजिए, जब भी नहीं जुड़े उनको जोड़िए। सागर की अपनी क्षमता है, पर मानव भी कब थकता है। आखिर 7 समंदर पार करने वाला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला इंसान ही तो है। चुनौती है, मुकाबला करेंगे। अभी भी जीते, आगे भी जीतेंगे। इस मानसिकता से लगातार काम करते चले। आपके अनुभव कथन सुन के भी बहुत आनंद हुआ। सबने बताया कि गदगद है, वो पुलकित है कि लोगों की सेवा करने का मौका मिला और आगे और करते रहे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मिलते रहेंगे, मैं भी आपसे जुड़ा रहूंगा। और मैं कोरोना वॉलंटियर्स में और वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाइए ताकि हम और मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत